पहले 25% का टैरिफ लगाया गया, फिर उसे बढ़ाकर 50% किया गया और अभी $100,000 का शॉकिंग H-1B वीज़ा फी हाइक। आखिर ट्रंप को हो क्या गया है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया जिसमें उन्होंने H-1B वीज़ा फी को बढ़ाकर $100,000 करने का डिसीजन लिया। इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो ये ऑलमोस्ट 85 से 90 लाख रुपए के बराबर होगा। ये शॉकिंग इसलिए है क्योंकि इस $100,000 की फीस को मैंडेटरी करने से पहले इस वीज़ा की फीस रेंज $2,000 to $5,000 थी, जो इस वीज़ा के लिए अप्लाई करने वाली कंपनी के साइज पर डिपेंड करती थी। अगर H-1B वीज़ा की बात की जाए तो ये यूएस वर्क वीज़ाज में से वन ऑफ द मोस्ट इन डिमांड वीज़ा है, जो यूएस कंपनीज को ग्लोबल टैलेंट तक एक्सेस प्रोवाइड करता है और फॉरेन प्रोफेशनल्स को यूएस में काम करने का रास्ता प्रदान करता है। H-1B वीज़ा की खास बात यह है कि ये एम्प्लॉयर्स को किसी एक कंपनी से बांध कर नहीं रखता है। अगर आपके पास H-1B वीज़ा है तो आप अमेरिका के किसी भी कंपनी में काम कर सकते हैं। इसे इनिशियली 3 इयर्स के लिए ग्रांट किया जाता है, बट आगे इसकी ड्यूरेशन को बढ़ाया भी जा सकता है। अब आइए टॉपिक पर वापस लौटते हैं। ट्रंप ने अपनी प्रोक्लेमेशन में ऐड किया कि ये रूल्स उन पर लागू नहीं होंगे जिनके पास पहले से H-1B वीज़ा है या फिर जिन्होंने 21 सितंबर से पहले वीज़ा के लिए एप्लीकेशन सबमिट की है। यूएस गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड डेटा के अनुसार यूएस में हर साल 85,000 वीज़ाज इशू किए जाते हैं, जिनमें 65,000 फॉर दोज विद बैचलर्स डिग्री एंड 20,000 उनके लिए जिनके पास यूएस मास्टर्स डिग्री होती है। 2024 में टोटल अप्रूव्ड H-1B वीज़ा होल्डर्स में से 71% इंडियंस थे, फॉलोड बाय चाइनीज नेशनल्स जो दूसरे नंबर पर थे विद 11.7%। फिलिपिनोज, कैनेडियंस एंड साउथ कोरियंस तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर थे। ईयर 2023 में मोर देन 80 to 100 वीज़ाज इशू हुए थे टू वर्क इन जनरल मेडिसिन एंड सर्जिकल हॉस्पिटल्स। इंडिया इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट्स का लार्जेस्ट सिंगल सोर्स है टिपिकली वे जो यूएस में H-1B वीज़ा पर रहते हैं। And India make up about 22% of all international doctors. H-1B visa holders and their families annually almost $86 billion का contribute करती हैं यूएस इकोनॉमी में। वहीं $24 बिलियन फेडरल पेरोल टैक्सेस में एंड $11 बिलियन स्टेट एंड लोकल टैक्सेस में जाते हैं। H-1B वीज़ा फी हाइक कंपनीज को L1 एंड O1 वीज़ा कैटेगरीज जैसे चीपर ऑल्टरनेटिव्स को चुनने के लिए भी मजबूर कर सकती है। L1 एंड O1 वीज़ाज ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए होते हैं who are seeking for इंट्रा कंपनी ट्रांसफर एंड पे जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हैं। O1 वीज़ा का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली $12,000 है, जो H-1 वीज़ा कॉस्ट का 1/8 है। इसमें न्यूमेरिकल लिमिटेशंस नहीं होती हैं, कोई लॉटरी सिस्टम नहीं होता है और ये 93% तक की सक्सेस रेट प्रोवाइड करता है। फिस्कल ईयर 2024 में यूएसए ने 19,457 O1 वीज़ाज को ग्रांट किया था। पिछले कुछ दशकों में इंडियन O1 वीज़ा रेसिपिएंट्स का प्रोपोर्शन 2 to 8% इंक्रीज हुआ है। वहीं L1 वीज़ा का एवरेज कॉस्ट $7,000 है, जो H-1B वीज़ा के कॉस्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कम है। यूएस इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप सर्विसेज डेटा एनालिसिस की माने तो वित्त वर्ष 2024 में टोटल अप्रूव्ड L1 वीज़ाज में से 26% को इंडियंस ने रिप्रेजेंट किया था। इनएविटेबली फ्यूचर में वीज़ा फी हाइक का प्रभाव इंडियन एंड अमेरिकन बोथ इकोनॉमीज पर पड़ेगा, जो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार का होगा। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।